हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? चिंता में हो? पता है चिंता में क्यों हो? क्योंकि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन पास में आ रही है। अब आपको ये सवाल होगा कि कैसे रिवीजन किया जाए, कौन से क्वेश्चन किया जाए, कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं। ठीक है, यानी बहुत सारा आपको अभी टेंशन होगा। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं हूं कुंदन भूते। आपका फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत आसान कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से न्यूमेरिकल करना है फिजिक्स के लिए बोर्ड एग्जाम में। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसके लिए अब मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मेरे वीडियो देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो मिल सके। ठीक है, तो आज हम फिर एक और नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में आ सकता है वो हम लेने वाले हैं। ठीक है, और कुछ मेरे स्टूडेंट का कहना है कि सर आप मैथ का भी वीडियो बनाएं, तो आप मैं आज से या कल से मैथ के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिवीजन क्लास, सब चैप्टर का रिवीजन क्लास लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऊपर दो तरीके का क्वेश्चन पूछता है, एक तो एक्सप्लेन मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दूसरा सवाल इसके ऊपर आता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों भी सवाल आते हैं, दोनों का एक्सप्रेशन यही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट लेंगे। इसको क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड ली। ये जो रेड लाइन दिख रही है क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स है। इसमें हमने एक मैग्नेट सस्पेंड कर दी। ठीक है, मतलब यहाँ लिख लेते हैं अपन कि इफ बार मैग्नेट सस्पेंडेड, एक मिनट, बार मैग्नेट freely suspended in uniform magnetic field। ठीक है, अब हमने एक बार लिए, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, फ्रीली सस्पेंड कर दिए उसको। ठीक है, लटका दिए वहाँ पे। अब वहाँ रखने के बाद क्या होगा वो, अब वो तो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी लाइन, तो ये बार मैग्नेट है, तो ये कैसे रहेगा, ऐसे सीधा रहेगा। ठीक है, ऐसे मतलब कब कैसे रहेगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे रहेंगी, मतलब स्टेबल रहेगा नहीं। कैसे स्टेबल रहेगा, जो लाइन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, उस लाइन को पैरेलल में रहेगा ये ऐसे। ठीक है, तो इट रिमेन्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट रिमेन्स इन इट्स इक्विलिब्रियम, in its equilibrium position parallel to direction of field, field मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्या है, मैग्नेट ऐसा हमारा सस्पेंडेड है फ्रीली इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे। जब इसको हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो इतना थीटा डिग्री में क्या होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। अब ऐसा तो रहेगा नहीं है, अब ये क्या करेंगे, ट्राई जब ऐसे फोर्स लगाएंगे यहाँ पे हम, टॉर्क लगाएंगे इसको, तो क्या होगा, ये वापस आने की, उसके बाद ये वापस आने की कोशिश करेगा यहाँ पे, मतलब वापस आएगा अपने सेम पोजीशन पे। मतलब अगर हम देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये थीटा। अगर हम यार क्या लिखेंगे कि ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा is given to magnet, तो अगर हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं
तो ये क्या करेगा, देने के बाद ये फिर वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, मतलब इट टेंड्स टू बैक इट्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए हमने तो टॉर्क लगाया इसके ऊपर, तो जो इसके ऊपर जो टॉर्क जमा था वो वापस लगेगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि थीटा तो हमें पता है क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम म्यू मान लेते हैं डायपोल मोमेंट, मतलब उसके पोल की मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट। ठीक है, और ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम बी मान लेते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका रिस्टोरिंग टॉर्क था, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क ये कितना मिलेगा, टाउ रिस्टोरिंग टॉर्क, टाउ कितना मिलेगा, माइनस म्यू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है, अब माइनस साइन क्यों, क्योंकि जब हमने इसको टॉर्क लगाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो इन मैग्नीट्यूड में क्या मिलेगा, टाउ बराबर म्यू बी साइन थीटा। ये क्या लिए हमने, इसमें डायरेक्शन न लिए, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इन मैग्नीट्यूड में लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो थीटा डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, तो इसको हम ऐसे झुकाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा तो झुकेगा नहीं, ये थोड़ा सा होगा। तो मतलब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। और कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि अगर थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन 10 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू उस थीटा के बराबर आती है। यानी यहाँ पे हम साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान लेंगे, थीटा के। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टाउ हमें क्या मिलेगा, म्यू बी इंटू थीटा, म्यू बी इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें आल्सो क्या पता है, और क्या पता है, हमने रोटेशनल डायनामिक चैप्टर में पढ़े कि जो एंगुलर टॉर्क होता है ये किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब आल्सो हमें क्या पता है, टाउ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। इसमें आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम दोनों टाउ की वैल्यू है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा बराबर म्यू बी इंटू थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम अल्फा निकालेंगे यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमें क्या मिलेगा, म्यू बी थीटा अपॉन आई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तो म्यू बी और आई ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, ये तो यहाँ चेंज होने वाले है नहीं। ठीक है, तो इस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो ये म्यू बी एंड आई एक कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट होता है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये भी यहाँ से सवाल बनता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो हमें तो ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, और आगे देखो, अब देखो अगर हम यहाँ से ये जो हमें क्या मिला है, अल्फा बराबर म्यू बी थीटा अपॉन आई, अगर हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन
पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम अल्फा अपॉन थीटा मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, ये म्यू बी अपॉन आई, क्या मिला हमें, म्यू बी अपॉन आई। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड अगर निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लेते हैं कि टी क्या है हमारा, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो हमें टी क्या है, हमने कल भी देखे थे, क्या था इसका एक्सप्रेशन, 2 पाई अपॉन अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमें ये मिला यहाँ से, ये क्या मिला हमें, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो टी बराबर क्या मिलेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम क्या रखेंगे यहाँ पे, अल्फा अपॉन थीटा। तो टी बराबर हमें मिलेगा 2 पाई अपॉन, यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करते ये वाली अल्फा अपॉन थीटा की, तो क्या है, म्यू बी अपॉन आई, क्या है ये, म्यू बी अपॉन आई। इसको हम सिंप्लीफाई करके सीधा लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन म्यू इंटू बी। ये मिलेगा हमें क्या, पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, पीरियड ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ गया। वाइब्रेटिंग इन, कंडीशन क्या है, वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कैसे भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन बार मैग्नेट इन वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर पीरियड ऑफ बार मैग्नेट पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है 2 मार्क के लिए कि प्रूव दैट की एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर आप इसको अपने नोट्स में राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझा या नहीं समझा। अगर आपको और वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप वो भी मुझे बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और एक बात आपको और याद दिला देता हूँ कि मैं फिजिक्स आसान तो बना दूंगा, साथ ही में आपका मैथ भी सब्जेक्ट अच्छा बना दूंगा। तो मैथ के लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, मैं कल से आपके लिए मैथ के लिए भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, दोनों ऑल्टरनेट चलेंगे, फिजिक्स और मैथ का भी। आप मेरे प्लेलिस्ट में फिजिक्स और मैथ के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।